कल बताया था आप, परसों में थोड़ा बहुत, कल तो चलें सेशन नहीं हुआ, कि आज हमने सोर्सिंग डिस्कस करनी है। अच्छा, सोर्सिंग और जो हंटिंग है ना, ये बात याद रखिएगा, ये आपस में ऐसे हैं जैसे बहन भाई हैं। मतलब एक अगर नहीं है दूसरा नहीं है, इस तरह आप इसको ये भी कह लें कि पार्टनर्स हैं। चले बहन भाई की मिसाल भी छोड़ें, पार्टनर्स हैं। एक नहीं चलेगा तो दूसरा भी नहीं चल सकता। लाइक गाड़ी के टू व्हील होते हैं ना, या मोटरसाइकिल के दो पहिए हैं, उनमें से एक भी पंचर हो जाए तो दूसरा नहीं चल सकता। तो सेम इसी तरह सोर्सिंग बेसिकली खरीदारी को कहते हैं। आपने अभी तक जो प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स पढ़ी या प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस की, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मिस है। और वो फीचर क्या है? वो फीचर है कि क्या आपकी प्रोडक्ट में प्रॉफिट है? मतलब आपने अभी तक देखा जंगल स्काउट से कि प्रोडक्ट के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, टॉप 10 बहुत अच्छी सेल्स कर रहे हैं, मंथली सेल्स बहुत अच्छी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, गूगल ट्रेंड कह रहा है सीजनल नहीं है, ये सब चीज़ें आप चेक करके आ गए। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे सवाल करे, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको? अगर कोई बंदा मुझसे सवाल करे कि अहमद भाई आपकी प्रोडक्ट, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को कितने कितने यूनिट्स महीने के बेच लेते हैं, और मैं उनसे कहूँ कि जी मैं तो एक महीने में 2,000 यूनिट बेच लेता हूँ, और वो आगे से कहें कि ठीक है अहमद भाई प्रॉफिट कितना कमाते हो, तो अगर मैं कहूँ नहीं यार प्रॉफिट तो नहीं कमाता, तो वो कहेगा फिर झक मारने के लिए 2,000 यूनिट बेचते हो, फायदा क्या तुम्हारी इतनी मेहनत करने का? तो इसीलिए जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, जो मुनाफा है, वो बहुत जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टर आपके साथ सिर्फ इसलिए काम करने के लिए आएगा क्योंकि उसे पैसा बनाना है। और अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको प्रोडक्ट ऐसी निकालनी है जिसमें प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? जब आपको उसकी खरीद की प्राइस ही नहीं पता तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसका प्रॉफिट क्या है? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको खरीदारी आनी चाहिए ना, खरीदना आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप, ये प्रोडक्ट है, ये मैं बेचता हूँ 20 रुपए की, तो मुझे कितना मुनाफा होता होगा? तो आप आगे से कहोगे भाई आपको पड़ती कितने की है ये तो बताओ, खरीद कितने की है, लैंडेड कॉस्ट क्या है आपकी, आपकी पहुंच कितने की है? और जब तक आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं होगा, आप नहीं अंदाजा लगा सकते मेरा मुनाफा कितना है। और यही वो बात है जो मैंने उस दिन लैंडेड कॉस्ट के अंदर डिस्कस की थी, कि भाई खरीदारी में हो सकता है कि फुरकान अच्छे पैसों में खरीद ले और इकरा अच्छे पैसों में ना खरीद पाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? ये बता दें यार। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं खरीदारी। अब खरीदारी जारी बात है, वैसे तो नॉर्मली ये है कि जिस तरह मैं भी, उम्मीद है कि मैं रमज़ान के बाद चाइना मेरा चक्कर लगे। वैसे नॉर्मली तो ऐसे होता है कि आप, मतलब आबाओ अजदाद आपके जो पिछली पुश्तें हैं, वो पहले चाइना जाती थी, वहां से कंटेनर लोड कराती थी, या किसी और कंट्री, ज्यादातर तो चाइना ही हम लोग जाते रहे क्योंकि हमारे साथ भी लगता है और नेबर भी है, और दूसरा सबसे बड़ी वो यहाँ पर सप्लायर इंडस्ट्री भी चाइना के अंदर है। तो ज्यादातर लोग उधर जाते थे, लेकिन क्या होता था, फिजिकली जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि आपने, ये एक सर्कल है, ये जो अभी ये है ना, ये तो एक सर्कल था लिखा हुआ है, पहले आप प्रोडक्ट ढूंढते हो, फिर सोर्स करते हो, फिर लॉन्च मतलब मार्केट में भेजते हो, मार्केट में पहुंचने के बाद एड्स चलाते हो, और फिर इसी तरह सर्कल चलता है, इसको छोड़ दे। बेसिकली अब क्या हो गया है कि अब जिस तरह एक दराज एक मार्केट प्लेस आ गई, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, प्रोडक्ट आपके घर आ जाता है। इसी तरह B2B प्लेटफॉर्म्स हैं। ये वेबसाइट इज द स्मॉल वर्ड, दिस इज द प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स का मतलब होता है इसके प्रॉपर पीछे कंपनीज हैं, एक मैकेनिज्म चल रहा है, सिर्फ वेबसाइट नहीं है। ये वो जगह है जहां से आप बल्क में अपनी चीज को मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। मतलब यह है कि वहां पर इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं, इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आप उनके पास जाते हो, आप उनको कहते हो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और फिर वो आपसे डिफरेंट सवाल करते हैं। सवाल का मकसद यह है कि वो आपसे पूछते हैं कि आपको आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ये किस मटेरियल में चाहिए, इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इसका वेट क्या होना चाहिए, इसका डिजाइन क्या होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, आपका बॉक्स कलर हो या वो सादा वाइट हो, आपका बॉक्स ब्राउन हो या कलरफुल वाइट हो, आपको लोगो लगवाना है नहीं लगवाना, आपको कलरफुल लोगो लगवाना है या ब्लैक एंड व्हाइट लोगो लगवाना है, ये जब, और फिर सबसे बड़ी बात, डेस्टिनेशन क्या है, आपने कहाँ लेकर जाना है, किस कंट्री में लेकर जाना है। ये सारे सवालों के जवाब जब आप एक बंदे को देते हो, एक कंपनी को देते हो, तो वो फिर आपको कोटेशन भेजते हैं कि भाई हम इतने
पैसों में पर यूनिट आपको बना कर देंगे। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने आपको बार बार कहा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं आपको एक बहुत देखें, बहुत खुलकर बात करने वाला बंदा हूं मैं एक बात ये करता हूँ कि मेंटोर का, जिस लेवल पर आप है ना, मेंटोर का काम है गाइड करना, काम करवाना मेंटोर का काम नहीं है। मेंटोर इज नॉट, मैं आपके पीछे डंडा लेके नहीं लग सकता, मैं आपके पीछे बार बार पूछ नहीं सकता। जिस तरह मैं आपको हकीकत बात ये बताता हूँ, बिल्कुल बहुत बहुत स्ट्रेट अवे। मैंने देखे आप लोगों को एक बात स्टार्ट में की थी, मैंने कहा था मैं आपको इंटर्नशिप्स ऑफर करूंगा, वो पेड भी होंगी या अनपेड भी होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो वो इंटर्नशिप गेट कर पाएगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि मेरा एक ही भाई है और वो भी मेरी कंपनी में नहीं है। मेरा एक ही भाई है और आईएसटी का इंजीनियर है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का इंजीनियर लड़का है, और वो वेबसाइट डेवलपर भी है और वो खुद भी काम करता है, लेकिन वो मेरी कंपनी में नहीं है क्योंकि वो मेरे कैलिबर पर पूरा नहीं उतरता। एक ही भाई है मेरा, सका भाई है। तो अगर वो नहीं है ना, तो आप लोग अगर ये सोचोगे कि अहमद भाई हमें कहीं फेवर कर देंगे, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। अब उन्होंने अपने भाई को फेवर नहीं किया, आपको क्यों करेंगे? पहली चीज। क्यों मैं कह रहा हूं? देखो, जब से हमने स्टार्ट की, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मैंने आपको कहा 500 प्रोडक्ट्स निकालोगे तो कोई एक आधी प्रोडक्ट आपके काम की निकलेगी। मुझे नहीं पता कि आप किसी एक बंदे ने भी कोई स्टैट्स शेयर नहीं किए, मतलब वो होता है ना, सर्च वॉल्यूम के स्टैट शेयर कर दिए, गूगल ट्रेंड के स्टैट शेयर कर दिए, या एक बंदे ने किए हैं, वो फरहान भाई ने शायद किए हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं किए, इक्का दुक्का स्टैट शेयर आउट किए हैं। ठीक है। सो इस तरीके से तो काम नहीं बनेगा। अब हम आगे आगे, अब हमारा अभी का जो अगला वीक आने लगा है वो सोर्सिंग का वीक है। अब अगर कोई बंदा यहाँ खड़े होकर मुझे ये कहेगा कि यार अहमद भाई, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं डायमेंशन कहाँ से निकालूं, तो बेटा उसने प्रैक्टिस करनी थी ना। जिस टाइम पे मैं कह रहा था कि नीचे आ जाओ, जहां से हमने एसएन कॉपी किया था सेरिब्रो के लिए, वहां सारी चीजें डिटेल लिखी होती है, आपके कंपेटिटर की सारी लिखी होती है, क्या उसका कलर है, क्या डायमेंशन है, क्या वेट है, क्या मटेरियल है। अब आप लोगों ने अगर अपने हाथ से प्रैक्टिस ही नहीं की, तो अब आप सप्लायर को क्या बताओगे? आपको खुद ही नहीं पता आपका कंपेटिटर कौन है। मुझे एक देखो, मुझे फरहान ने एक क्वेश्चन, फरहान ने, मेरा ख्याल है फरहान ने एक क्वेश्चन किया था, अहमद भाई वो टॉप 10 के अंदर से, गौर से सुनना, टॉप 10 के अंदर से 10 डिफरेंट डिजाइन है, 10 डिफरेंट ब्रांड, हम किस ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे? आप में से किसी बंदे ने सवाल इसके अलावा नहीं किया। इसका मतलब है आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की। अगर किया तो आपने दिमाग, मैंने पहले कहा था किताब खोल के हिफ्ज नहीं हो जाती, ये आप मैट्रिक के पेपर नहीं अब देने जा रहे कि आप किताब खोल के रट्टा मारते रहे और कहें कि काम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी सीधी सी बात है भाई, कि काम नहीं करोगे, मेरी क्या किसी कंपनी में आपकी कोई जगह नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो फिर पाकिस्तानी हूं, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नर्म गोशा रखता हूँ कि यार चलो, अपने गोरे तो नहीं रखते, वो तो आपको 1 रुपए का काम नहीं देंगे अगर आप इस तरह काम करोगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो हम काम सीख रहे हैं, जो करना है, ये अगले वीक हम शिफ्ट हो जाएंगे, एक वीक है सोर्सिंग का, जिसने करनी हुई कर ले, जिसने नहीं करनी छोड़ दे। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बगैर आप चल नहीं सकते हो। देखो, अगर आपको खरीदारी नहीं करने आती ना, तो अमेजोन पे क्या बेचोगे, दराज पे क्या बेचोगे, इट्से पर क्या बेचोगे, ईबे पर क्या बेचोगे? बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बेतहाशा है। इंस्टाग्राम पर पेज बना लो, क्या बेचोगे? फेसबुक पर पेज बना लो, क्या बेचोगे? टिकटॉक की आईडी बना लो, प्रोफेशनल आईडी बना लो, क्या बेचोगे? आपको जब खरीद नहीं आती तो बेचोगे क्या? तो बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बेताशा है, खरीदने के लिए आपके पास दो चार ही प्लेटफॉर्म है जहां से आप अच्छा खरीद सकते हो। तो आपको अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी तो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर बात है। ठीक है, खैर बैक टू द टॉपिक। बी टू बी के ऊपर हमने कुछ डिस्कशन की थी, किसी बंदे को याद है मैंने बोला था बी टू बी का एक वर्ड जब हम आगे चल के बोलेंगे, बी टू बी क्या होता है, किसी को ये बात पता है? कोई बंदा बता सकता है बी टू बी क्या होता है? बी टू बी क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता? मैंने याद होगा स्टार्ट में बताया था कि बी टू बी हम आगे जाके टर्म्स यूज करेंगे। चलें, बिजनेस टू बिजनेस बता रही हैं सादिया, शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा। बी टू बी का मतलब होता है ऐसी जगह जहां जाकर आप, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप एक दो यूनिट नहीं खरीद सकते, आपको बल्क में खरीदना पड़ता है। एग्जांपल दी थी मैंने कोक की फैक्ट्री की। आप कोक की फैक्ट्री में जाकर नहीं कह सकते एक बॉटल दे दो, एक बॉटल लेनी है किराने के स्टोर पे जाओ।
इसी तरह एक बॉटल लेनी है दराज पे जाओ, एक बॉटल लेनी है अमेजोन पे जाओ, अलीबाबा पर जाकर ये ग्लोबल सोर्सेज डॉट कॉम, मेड इन चाइना, DH गेट, 1688, यहाँ जाकर आप ये नहीं कह सकते 1 यूनिट चाहिए। 1-2 यूनिट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, बिकॉज दीज आर द इंडस्ट्रीज। जिस तरह कोक एक इंडस्ट्री है, वहां जाकर आप नहीं बोल सकते, इसी तरह यहाँ जाकर आप 1-2 यूनिट नहीं मांग सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, ये B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आप सर्च आउट करें, इनकी वेबसाइट्स पे जाएं, इनके साथ इंटरेक्शन करें, लेकिन जो मेन इंस्ट्रक्शन है जो हम सीखेंगे इस सेशंस के अंदर भी और प्रैक्टिकल भी उसका करेंगे, वो है alibaba.com। पहली बात, कि अलीबाबा और अली एक्सप्रेस में कंफ्यूज नहीं होना। अली एक्सप्रेस इज द B2C प्लेटफॉर्म एंड अलीबाबा इज द B2B प्लेटफॉर्म। आप B2C या B2B किसी को जानना है तो जाकर फिर पहला लेक्चर खोले जिधर मैंने बताया था, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हम आगे चल के दोबारा इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। तो आपको डेफिनेटली जो है ना वो साथ साथ रहना पड़ता है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। तो अली बाबा ही क्यों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अहमद भाई, ये चार तो ये भी आपने बताए हैं ना, और अली बाबा भी आपने बता दिया। तो अगर वो भी B2B प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर भी इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, वहां पर भी हम चीजें मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि अली बाबा ही आप सिखाएंगे और अली बाबा पर ही आप काम करते हैं? तो इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीधा सीधा सा जवाब है भाई। अली बाबा के ऊपर अगर आपको एक चीज मिलती है 2 रुपए की, तो बाकी जगहों पे शायद आपको 1.5 रुपए की मिल जाए। तो फिर अहमद भाई, फिर क्यों? अली बाबा महंगा भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अली बाबा आपको जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता। और एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस ओनर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर, आपको सबसे पहली जो चीज महफूज रखनी होती है वो होता है पैसा। पैसे को कैसे इंश्योर करना है, इंश्योरेंस उसकी रखनी है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि देखो, चाइना से सामान बनना है, आप बैठे हो पाकिस्तान, सामान बनना है चाइना से, जाना है यूके में, खुदा ना ख्वास्ता यूके पहुंच के आपको पता चले आपका सामान खराब है या आपके सामान में कोई मेजर फॉल्ट है। तो अगर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म से आपने खरीदारी की है जो आपके सप्लायर को गिलेबान से पकड़कर आपका पैसा निकाल कर दे सकता है, तो फिर तो आप उसके साथ चलोगे। लेकिन अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहे जाओ भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके पैसे का रिस्क बहुत ज्यादा हो गया। अगर अब आपको लगता होगा अहमद भाई इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्यों गलत चीज बनाकर बेचेंगी? ऐसा नहीं होता कि वो दिल से बनाकर बेचें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जाहिर बात है, जिस तरह आपके पास कोई बंदा आए और आपसे कहे यार मैंने अमेजोन पे बिजनेस करना है, तो आप दिल से तो नहीं चाहोगे ना इसका बिजनेस तबाह हो जाए। आप तो उसको बेस्ट सर्विस दोगे। इसी तरह वो भी बेस्ट प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं आपको। लेकिन समटाइम्स कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, हमने एक हेयर ड्रायर्स बनाए। क्या बनाए? हेयर ड्रायर्स। ये जो जिससे बाल सुखाते हैं, हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया। ये पिछले 2024 की बात है, मिड ऑफ 2024। हम लोग यूके लेके, वो इन्वेंट्री थी 5600 पाउंड। पाकिस्तानी कन्वर्जन कर लूं तो 20 लाख की इन्वेंट्री थी। होता क्या है कि जब वो सामान वहां पहुंचता है और हम उसको अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें कस्टमर्स के फीडबैक आए स्टार्ट में ही। पहले 10 लोगों ने खरीदा, उनमें से 8 लोगों ने वापस कर दिया, और कंप्लेन सेम आई कि ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जब इसको आप 3-4 मिनट चलाते हैं या 2-3 मिनट चलाते हैं, तो ये हीट होता है, हर हेयर ड्रायर हीट होता है, लेकिन इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है बकायदा। मतलब वो बहुत ज्यादा, हालांकि वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का हेयर ड्रायर था, मैग्नेटिक अटैचमेंट्स थी, पावरफुल वायरिंग थी, ईच एंड एवरीथिंग गुड थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसहैप हो गया। बहरहाल, हमने अली बाबा को कंप्लेन की, एंड अली बाबा ने विद इन 1 डे 5600 पाउंड, पूरा का पूरा 20 लाख अगर बनता है, जो भी बनता है, वो हमारे पॉकेट में वापस किया, 1 रुपए की कटौती के बगैर। और सामान ऑलरेडी हमारे पास वहां मौजूद था। तो हमने क्या किया? हमने सामान बेचा नहीं, हमने सामान वापस अपने यूके के वेयर हाउस में मंगवाया, और उसमें से जो यूनिट ट्राई किए जो सही थे, वो आफ्टर मार्केट फिजिकल मार्केट में सेल आउट कर दिए। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हमें लॉस नहीं बियर करना पड़ा। हमारा जो टाइम जाया हुआ, जो मतलब 20 दिन लगे मैन्युफैक्चरिंग में, फिर बाय सी हमने भेजा, 30-40 दिन उसमें लग गए, तो जो 60 दिन का ज्यादा इजाफा लगा ना, वो 60 दिन का इजाफा हमें इस सूरत में मिल गया कि हमारे 500 यूनिट था, 200-250 यूनिट तकरीबन ठीक था, 225-26 यूनिट ठीक होगा, तो वो हमने फिजिकली मार्केट में बेच दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ होगा से मुराद ये है क्योंकि मैंने इसको प्रोसीड नहीं किया, फिर टीम है, जारी बात है सोर्सिंग की, उन्होंने प्रोसीड किया। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप अपने पैसों को इंश्योर करके रखो। और अली बाबा से ज्यादा इंश्योरेंस कोई भी नहीं देता। अमेजोन के बाद दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है।
और डिफिकल्ट तो जरूर है, जाहिर बात है, थोड़ा मुश्किल है इस पे काम करना, लेकिन वंस आप सीख जाते हो तो पीस ऑफ केक हो जाता है। लाइक मैं सोर्सिंग चलते फिरते कर रहा होता हूँ, एप्लीकेशन मेरी मोबाइल के अंदर है, सप्लायर्स के साथ मेरी जिस तरह आपके साथ चैटिंग हो जाती है, अच्छा सप्लायर्स के साथ भी हो जाती है। तो चीजें जो है ना वो बड़ी एक्यूरेसी के साथ मतलब चलती रहती हैं, उसमें कोई मसला परेशानी नहीं आ रही होती। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगला दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि देखो ये रूल्स हैं कुछ, आज हमने ये करने, अगले ये रूल्स आप लोग जो उनसे है ना वो थोड़ा बहुत समझ कर आएंगे। जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो आज का जो होमवर्क वगैरह मतलब वीकली जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपने करना है। और उसके बाद जो है ना हम लोग अगले वीक इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है ना वो चीजें कर खैर, इन शॉर्ट बात यह है कि देखो, जब अली बाबा आपको बोलता है ना कि यार मैं तुम्हारे पैसों की हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारी प्रोडक्ट की हिफाजत करूंगा, तो अली बाबा हमने हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस दी हैं। वो कहता है कि जब तुम शॉपिंग करने लगो मेरे प्लेटफॉर्म पर तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगर तुम इन चीजों का ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी उठाऊंगा, लेकिन अगर तुम इन रूल्स का ख्याल नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारी इंश्योरेंस नहीं उठाऊंगा, जो कि हम किसी सूरत नहीं चाहते। हम 100% चाहते हैं कि अली बाबा हमारी इंश्योरेंस उठाए और हमारे लिए बेहतर साबित हो। इवन सम केसेस के अंदर हमने एक पावर बैंक भेजा यूएई के अंदर, और वो पावर बैंक ना ऐसा था कि बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ कस्टमर्स के फीडबैक बुरे थे कि स्लो चार्ज कर रहा है, मैग्नेटिक भी था। तो अली बाबा ने हमें, वो टोटल इन्वेंट्री $1500 की थी, तो अली बाबा ने हमें पॉकेट से $300 पे किया सेटिस्फाई करने के लिए कि आप परेशान ना हो। सप्लायर ने पैसे नहीं दिए, सप्लायर ने कहा नहीं भाई मेरी प्रोडक्ट ठीक है। अली बाबा ने पॉकेट से हमें $300 कंपनसेशन दे दी कि कोई मसला नहीं, आप ये रख लें हमारे हमारी तरफ से। ये जब आपके साथ वो करता है ना, तो वो आपसे कुछ चीजें चाहता है। नंबर वन, देखो अभी आप अज्यूम करो, आंखें बंद करके अज्यूम करो कि आप एक मार्केट में खड़े हो, और फॉर एग्जाम्पल आप लेने हो वेजिटेबल चॉपर। आपने वेजिटेबल चॉपर लेना है, अब आप वेजिटेबल चॉपर की इंडस्ट्रीज के बाहर खड़े हो, मतलब दुकानों के बाहर खड़े हो जो बनाती हैं। हर दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। यह आपने अज्यूम करना है, अगली दफा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो यही मैप करेंगे और यही हकीकत है। ये सिर्फ अभी आप समझेंगे, तो टेक्निकली जब करेंगे तो ये सेम प्रोसीजर होगा। दुकानों के बाहर बोर्ड लगे हुए, हर बोर्ड के बाहर लिखा हुआ है कि इस बंदे के पास ट्रेड इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर किसी बंदे के एक बैज लगा होता है, जिस तरह ना आप कह लो एक 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 टिक बना होता है, एक क्राउन बना होता है, चलो जो क्राउन है ना वो हम आगे सीखेंगे देखेंगे। अभी तक आपसे जो समझे कि ट्रेड एश्योरेंस का बैज जिस दुकान के बाहर है, आपने उस दुकान के अंदर तभी जाना। अगर किसी दुकान के बाहर ट्रेड एश्योरेंस का बैज नहीं है तो आपने उस दुकान के अंदर कदम भी नहीं रखना, आपने उस इंसान से बात भी नहीं करनी। अगर वो कहे कि मैं तुम्हारा वेजिटेबल चॉपर बहुत सस्ते में बना दूंगा, आपको बड़ी मेहरबानी भाई साहब, नहीं चाहिए। ये कैसे होगा ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली, अभी आप आंखें बंद करके अज्यूम करें कि ये ही होगा जो मैं बता रहा हूं। अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस का बैज अली बाबा किन दुकानों को देता है? ये अली बाबा उन दुकानों को देता है जिन दुकानों के साथ अली बाबा का पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि अगर हमारा कस्टमर का नुकसान हुआ तो वो दुकानदार भर कर देगा वो नुकसान। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान में होता है तो ट्रेड इंश्योरेंस का बैज मिलता है, वरना नहीं मिलता। तो समझ जाओ कि अगर नहीं है तो ये बंदा जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, लिहाजा उससे बहुत दूर रहना है। समझ में आ गई पहली बात। नंबर टू, दूसरा बैज होगा, ट्रेड इंश्योरेंस का बैज है, दरवाजे तक चले गए, अभी भी अंदर नहीं जाना। अब दूसरा बैज देखो कि वेरीफाइड सप्लायर का एक ब्लू कलर का बैज होगा, वो उसके दरवाजे पर लगा हुआ है या नहीं। अगर तो लगा हुआ है और ये दोनों बैच लगे हुए हैं, तो फिर आप अंदर जा सकते हो। बाकी चीजें मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन एटलीस्ट आप अंदर जा सकते हो, उससे बात कर सकते हो। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो नहीं जाना, एक भी नहीं है तो नहीं जाना, ये दोनों होंगे तो जाना है अंदर। ये वेरीफाइड का बैच किसको मिलता है? जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है अली बाबा के साथ कि भाई साहब हर 30 दिन के बाद या 90 दिन के बाद, 3 मंथ, 1 मंथ या 90 डेज के बाद अली बाबा उनकी मशीनरी को चेक करता है, जंग तो नहीं लग गया, फैक्ट्री में सफाई है या नहीं है, वर्कर टाइम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहा। तो अगर मशीनरी ठीक नहीं है तो आपके डिफेक्टिव पीसेस निकलने के चांसेस ज्यादा है। आपने शूज बनवाए, 10-12 शूज बनवाए, एक दो खराब निकल आएंगे, 3-4 खराब निकल, क्योंकि मशीन जो सही नहीं है पीछे, मशीन जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही।
तो ये दोनों चीजों की जिम्मेदारी हम अलीबाबा के सर पर देते हैं। हम कहते हैं भाई जिसके पास ये दो बैज होंगे हम उसी के पास जाएंगे, वरना हमने जाना ही नहीं। उसके नीचे डायमंड्स 3+ होने चाहिए, रेटिंग्स 4.5 होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, टाइम ऑन डिलीवरी 90% होना चाहिए। इन सब में अगर 19-20 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रेटिंग मतलब स्टार्स अगर 4.5 नहीं है, 4 है तो भी चल जाएगा। एक्सपीरियंस 3 साल का नहीं है, 2 साल का है, तब भी चल जाएगा। और डिलीवरी ऑन टाइम नहीं भी करता, 85% डिलीवरी टाइम पर कर रहा है, आपने पेपर में 80% नंबर लिया, वो भी अच्छे है ना भाई। 82 भी अच्छा है। तो 90 नहीं भी है, थोड़ा नीचे होगा तब भी चलेगा। तो ये बात याद रखना कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, और इनको हम अगले हफ्ते प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे। और ये वाला जो काम है, ये वाली स्लाइड हम उसी दिन स्टडी करेंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिकल के साथ जुड़ी हुई है। ये अगर चैट विद हिम कैसे करनी है वो हम यहाँ ये स्लाइड देखेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, और फिर आप लोग खुद चाइना में लोगों से बात करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। किसी की कोई क्यूरी है तो कर ले, सोर्सिंग से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो कर ले। और जिसने अगर प्रैक्टिस नहीं की हंटिंग की, सोर्स ये इसकी आपकी सर्च वॉल्यूम की, गूगल ट्रेंड की, तो भाई आखिरी 3-4 दिन है, क्योंकि अब जब प्रैक्टिकली परफॉर्म हो जाएगा अलीबाबा का, तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन 5 दिन का गैप आएगा। उसके बाद लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जो 3-4 दिन का गैप होगा उसमें आपने चाइना में सप्लायर से बातचीत करनी है। और सप्लायर्स को जाकर क्या कहोगे, हेलो भाई मैं आ गया हूँ। उसको कोई प्रोडक्ट बताओगे ना कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेना। अभी तो इन्वेस्टर कोई है नहीं ना। अगर अकाउंट अगर नहीं भी मिल रहा मेरिट का, कि मेरा क्राइटेरिया है मगर मुझे मिल ही नहीं रहा, ना मिले यार कोई और मिलता जुलता उठा लो। को 19-20 वाला उठा लो, को 18-20 वाला उठा लो। लेकिन किसी को जाकर कुछ बताओगे तो काम आगे चलेगा ना, प्रैक्टिस करोगे। समझ आ रही है आपको बात मेरी? मतलब आप वेजिटेबल चॉपर ही उठा लो बेशक, लेकिन एटलीस्ट उसको देखो तो सही ना, उसके स्टैट्स देखो, उसका सर्च वॉल्यूम देखो, उसका गूगल ट्रेंड देखो, अपने हाथों से चलाओ। ठीक है। कोई क्यूरी है तो कर ले। चलिए, नहीं है तो मैं रात तक लिंक सेंड आउट करता हूँ, तो देखिएगा। ठीक है। ओके।